माफ करना पतिदेव, अब मैंने बिना रिश्तेदारों के जीना सीख लिया है। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। ये क्या हो रहा है? ये तो भरत मिलाप हो रहा है, मगर कैसे? रतन तो कितने सालों से दोनों भाइयों में बोलचाल बंद थी। यहाँ तक कि दोनों भाइयों की इस लड़ाई की वजह से हम किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जा पाते थे। सबसे हम बुरे बन गए। फिर आज ये सब कैसे? मैंने उस समय कितनी बार रतन से कहा कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। उस वक्त तो कोई बात समझ नहीं आ रही थी, फिर आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अरे अंजू आओ, देखो कौन आया है। नीरज आया है। अब उसके मन में कोई मनमुटाव नहीं है। मेरा भाई वापस आ गया है मेरे पास। लेकिन कैसे? ये हृदय परिवर्तन कैसे? क्या आपकी आदत बदल गई रतन, या मेरी आदत बदल गई? हम तो आज भी वही है। हमारी जो आदत उस समय थी वही आज भी है। उस समय हमारी यही आदत पसंद नहीं थी, इसलिए हमें घर से निकाल दिया था। यहाँ तक कि मम्मी जी और पापा जी ने भी देवर जी का ही साथ दिया था। क्या गारंटी है कि अब वो सब बातें दोबारा नहीं होगी? क्या देवर जी और देवरानी अपने उस व्यवहार के लिए शर्मिंदा है? क्या वो सब दोबारा नहीं होगा? अंजू, ये तो मेरा भाई है, खुद से मेरे पास आया है कि पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। अंजू, हम समाज में रहते हैं। कल को हमारे बच्चों की शादी ब्याह होंगे तो उसमें अपने ही हमारे साथ खड़े न हो तो समाज हम पर ही उंगली उठाता है। लेकिन रतन, तुम जानते हो, जब से हमें वहां से निकाला गया, हमसे सारे रिश्ते खत्म किए गए। उसी के साथ सभी रिश्तेदारों से भी हमारे रिश्ते खत्म हो गए। तुमने सब जगह जाना बंद कर दिया कि वहां जब दोनों भाई एक दूसरे से मुंह घुमाकर बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब उन रिश्तेदारों से दोबारा आप कैसे रिश्तेदारी निभा पाओगे? ये आपने सही कहा। जब आप लोगों का झगड़ा हुआ तो आपने अपने बीवी बच्चों से कह दिया कि अब सबसे रिश्ता खत्म, बोलचाल खत्म। आज जब आपकी बोलचाल शुरू हो गई है, आपको सारी बात सही लगने लगी है, तो आपने फरमान जारी कर दिया कि अब सबसे बोलो, सबसे रिश्तेदारी निभाओ। लेकिन माफ करना रतन, अब मैंने अपनी जिंदगी बिना रिश्तेदारों के जीना सीख लिया है। अपने दोस्तों में रिश्ते ढूंढ लिए हैं। अब मेरा उठना बैठना अलग है, मेरे प्रोफेशनल मीटिंग है। माफ करना रतन, अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मैं अब उन रिश्तों को दोबारा अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकती जिन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, कहकर अंजू वहां से चली गई। अंजू को पता था कि अब उसका देवर वापस क्यों आया है। रतन और अंजू ने अपने प्रोफेशन में बहुत तरक्की की थी। उनकी मेहनत का असर, उनकी आमदनी भी बहुत बढ़ गई थी। देवर की नज़र भाई के पैसों पर थी और वो रतन और अंजू के बनाए नए घर में रहना चाहता था। लेकिन अंजू ने भी सोच लिया था कि उन लोगों के इरादे पूरे नहीं होने देगी। अब उसे अपने घर की शांति दोबारा भंग नहीं करनी थी। रतन को भी पता था कि अंजू सही कह रही है, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अंजू के साथ जोर जबरदस्ती कर सके। उसने भाई से कहा, मैं अंजू को कुछ नहीं समझा सकता क्योंकि तुम लोगों ने किया ही इतना गलत है। हाँ, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा, कहकर रतन ने भी हाथ जोड़ दिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।